है नालंदा के सेंटर पॉइंट के रूप में भी इसे माना जाता है। सर यही है वो सारी पुस्तक स्तूपा जो भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य की यादगार में बनी। यहाँ सबसे पहले स्तूप को राजा अशोक ने बनाया था, फिर जब यूनिवर्सिटी बनी वो सीढ़ियों के द्वारा इसको ऊपर दिया गया। वो देखिए सर ये अंदर शिशॉली है, इसके ऊपर बुद्ध का बहुत बड़ा मूर्ति था, टूट गया। कुछ मूर्तियां अभी भी दीवारों पर आप देख रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ ये बुद्ध मूर्तियों से सर घिरी हुई थी। वो सब मूर्तियां ओरिजिनल है जो कुमारगुप्त राजा ने बनाया था। वहाँ बहुत सारा आप गोल-गोल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, गोल-गोल स्ट्रक्चर देख रहे हैं और बहुत सारा सर चौकोर स्ट्रक्चर है। चौकोर वाला ये ध्यान करने की जगह है जहाँ बैठ के लोग साधना करते थे, लेकिन वो गोल-गोल वाली समाधियां हैं। सर जी जो विद्यार्थी या प्रोफेसर बाई नेचर मर जाते थे, मर जाने के बाद उनके डेड बॉडी को घर भेजना संभव था नहीं। यहीं पर जला करके उनके राख को रख करके उनके पोस्ट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू पोस्ट बड़ी अच्छी समाधि बनाई जाती थी। बड़ा है तो किसी टीचर का, छोटा है तो सीनियर स्टूडेंट का, एकदम छोटा जूनियर का है। अभी डैमेज हो गया सर, इसे रेलिंग डाल दिया गया है सिक्योरिटी भावना से, सुरक्षा की भावना से बिल्डिंग और भी डैमेज ना हो जाए। अभी हम जा रहे हैं मॉनेस्ट्री नंबर 8 में। तो इस तरह के हॉस्टल यहाँ पे अभी 11 हॉस्टल मिले हैं। टोटल बताते हैं 108 हॉस्टल थे, जिसमें से अभी 7 नंबर में हम लोग गए थे गाड़ी के साथ में, और अभी हम हैं 8 नंबर में। तो सेम उसी तरह से देखिए यहाँ पे भी बने हुए थे। ये इसका एंट्री गेट हुआ करता था, ये वाला। यहाँ से जब हम लोग एंट्री लेके अंदर की तरफ आते हैं तो सामने ये जो आप लोग देख रहे हैं ये उस समय के कक्ष हुआ करते थे, यानी इसमें स्टूडेंट या टीचर रहा करते थे उस समय के। और ये पूरा एक आंगन हुआ करता था, यहाँ पे पिलर हुआ करते थे इस जगह पे। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये पिलरों के निशान है। प्रत्येक हॉस्टल के अंदर एक कुआं हुआ करता था। देखिए यहाँ पे भी एक कुआं है जो पानी की व्यवस्था होती थी, लेकिन अभी तो फिलहाल ये सूख चुके हैं। ये इस तरह के 108 कुएं थे टोटल इस पूरे क्षेत्र के अंदर, लेकिन 11 हॉस्टल निकाले गए हैं तो 11 ही कुएं यहाँ पे निकले हैं। हर एक हॉस्टल के अंदर एक कुआं है। इस तरह के ये यहाँ पे लेक्चर मतलब लेक्चर देने के लिए यहाँ पे वो हुआ करता था। ये कुछ रूम हुआ करते थे, एक स्टूडेंट के लिए एक ही रूम प्रोवाइड कराया जाता था यहाँ पे, या फिर स्टूडेंट या टीचर सबको एक रूम प्रोवाइड कराए जाते थे। तो कुछ इस तरह के रूम हुआ करते थे जिनके ऊपर छत भी हुआ करती थी, लेकिन वो छत भूकंप के कारण पूरी नीचे पूरा दब गया था ना। और देखिए यहाँ पे जलने वाली वो चीजें दिखाता हूँ। जब ये जला था देखिए इसके अंदर जैसे ही हम लोग आएंगे तो ये ईंटों को आप लोग देख सकते हैं। ईंटों को जब जलाया जाता है तो बिल्कुल एक कंकड़ जैसा बन जाता है। जलने की निशानियां हैं। जब ये नालंदा यूनिवर्सिटी जली थी तो वही निशानी यहाँ पे बनी हुई है। ईंट जो है बिल्कुल काली हो गई है कोयले की तरह। तो ये है पूरा 6 महीने तक ये यूनिवर्सिटी ऐसे ही चलती रही थी, मतलब धुनु करके। और ये उसी चीज की निशानियां हैं इन सारे कमरों में। यहाँ पे देखिए ये एक पुस्तक वगैरह रखने के लिए यहाँ एक आरा सा बना हुआ था। तो इस तरह का एक छोटा सा कमरा इसमें एक विद्यार्थी रहता था, यानी एक स्टूडेंट इसमें रहता था। और ये यहाँ पे लैंप रखने के लिए, रोशनी के लिए यहाँ पे बनाया गया है। इसके अंदर तक आप जा सकते हैं ऐसे करके। इतना ही नहीं है, ये देखिए यहाँ पे सामान भी रख सकता है, इसके अंदर जा सकते हैं। तो इस तरह के यहाँ पे ये हॉस्टल बने हुए हैं, जिसमें उस समय पे जो विद्यार्थी थे जो यहाँ पे अध्ययन करने के लिए आया करते थे वो रहा करते थे। सर ये जो आर्किटेक्चर है ये इतना बड़ा, ये किसका है? ये भी एक चैत्य है, बौद्ध मंदिर है, जिसके चार कोने पे 4 छोटे-छोटे मंदिर थे और एक बीच में बड़ा मंदिर था। और वो जो पिलर का पार्ट देख रहे हैं वुड कार्विंग किया हुआ है, जिससे इनकी छतें दिखती थी। तो यही मंदिर है, अर्थात ये पूरा का पूरा सर मंदिर का पार्ट है। अच्छा ये सारी तरफ आगे की तरफ हम चलते जाएंगे तो मंदिर मिलेगा और इधर सब हॉस्टल था। इस साइड में हॉस्टल था। इस तरह से यहाँ पे ये बना हुआ था। तो ये जितने चौकोर वाले हैं सब वही ध्यान करने की जगह है। और ये गोल-गोल जितनी है सब वो स्तूपाएं हैं सर, जो विद्यार्थी या प्रोफेसर की याददाश्त में बनती थी। ये पत्थर की मूर्तियां जो विद्यार्थियों ने अपने हैंडवर्क में बनाया था, और इन जगहों को चैत्य कहा जाता था, जिसके अंदर भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। मूर्ति सबका टूट गया है। इस तरह से सर सेम टू सेम इधर 11 हॉस्टल और हर हॉस्टल के सामने छोटा बड़ा एक-एक मंदिर, 11 मंदिर अभी तक मिला है। अभी हम लोग घूम चुके पूरी सर हम लोग जो एक बार किलोमीटर एरिया का एक्सकवेटेड पार्ट देखा, उसमें जैसा हम लोग मोनास्ट्री नंबर 6 तक आए, 1 से 6 जैसा इधर था, ठीक 5 और मिला, 11 मोनास्ट्री मिले, यानी 11 हॉस्टल सब बनावट में जैसे सब में चारों तरफ रहने के कमरा, आंगन, लेक्चर हॉल, लेक्चर स्टैंड, कुआं, चूल्हा देखा वैसा सेम है। और हर के सामने एक छोटा बड़ा एक-एक चैत्य मंदिर था। मंदिरों के पास में गोल वाला समाधि, चौकोर वाला ध्यान करने की जगह और पत्थर की कुछ मूर्तियां जो म्यूजियम नहीं ले जाई जा सकी, यहाँ रखी हुई है। अच्छा ये तो हम नालंदा यूनिवर्सिटी घूमे, लेकिन इसके जलने के पीछे कई सारी कहानियां बताते हैं। उनमें से कोई कहानी हमें बताइए। सर एक्चुअल ऐसे आप जानते हैं कि ईर्ष्या की भावना से इसे जलाया गया, क्योंकि उस समय तीनों की तीनों यूनिवर्सिटी जो पूरी दुनिया को ज्ञान दे रहा था, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला, तीनों आपके इंडिया में था। एक बंटवारा में पाकिस्तान को हम लोगों ने दिया और 2 अभी भी बिहार में है, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय सर। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी का अटैक हुआ था नालंदा पे 12वीं शताब्दी में। किंवदंती कहानी भी है सर। बख्तियार खिलजी को एक असाध्य बीमारी हो गया था और वो दवा खाते-खाते परेशान हो चुके थे। उन्होंने ऐसा ऐलान कर दिया था, यदि बिना दवा खिलाए हमें कोई ठीक कर दे तो मैं उनको इनाम दूंगा। लेकिन यहाँ के आयुर्वेदिक चिकित्सक जो थे उन्होंने कहा मैं उन्हें ठीक कर दूंगा। उन्हें कुरान शरीफ पढ़ने की आदत थी बख्तियार खिलजी को। उनके कुरान के पन्नों में दवा का लेप लगा दिया और जब वो थूक लगा करके पन्ने को टर्न आउट करते गए तो उनकी बीमारी स्वतः ठीक हो गई, क्योंकि दवा अंदर गया। सर तब उन्होंने सोचा कि लो ये तो इतने ये लोग क्लेवर हैं कि बिना दवा खिलाए हमें जब ठीक कर दिया, मतलब बिना दवा खिलाए हमें ठीक कर दिया। ये तो मतलब हमारे तुर्किस्तान की तुलना में बहुत ऊपर चले जाएंगे। ऐसी की भावना से नष्ट किया गया, ऐसा कहा जाता है सर। अच्छा तो इस पे आक्रमण कब हुआ था खिलजी? 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में। ऐसे बताते हैं कि हिंदुस्तान में जब आया तो अटैक करते हुए पूरा यहाँ तक सर पहुंचा था। उन्होंने ही बख्तियार खिलजी नहीं बोध गया मंदिर को भी तोड़ा था। ऐसे भी पूरे हिंदुस्तान को लूटते हुए इधर आया और फिर इसको जला दिया। कितने दिनों तक यहाँ पे आग जली थी? 6 महीना तक चलता 6 महीना तक ये जलता रहा। इतना बड़ा पुस्तकालय यहाँ पे थे कि सोचिए जहाँ पे मतलब इतनी सारी किताबें रखी हुई थी कि जिनकी आग ठंडी होने में 6 महीने लगे। तो सोचो कितने मतलब बड़े-बड़े वो पुस्तकालय होंगे जहाँ पे कितनी ज्यादा संख्या में वो किताबें रखी होंगी। तो इतना बड़ा था कि 6 महीने तक ये ऐसे ही धुनु करके जलता रहा। और अभी भी यहाँ पे जलने के जो अवशेष हैं वो देखे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ईंटें ऐसी हैं जो बिल्कुल काली हो चुकी हैं। तो वो जली हुई चीजों को आज भी यहाँ पे आके आप लोग देख सकते हैं। कुछ अवशेष यहाँ पे मिलते जा रहे हैं और रेनोवेशन का काम अभी भी यहाँ पे चल ही रहा है। और खुदाई और भी हो रही है कि सिर्फ आप बंद कर दिया? जी नहीं, खुदाई नहीं चल रहा है। अच्छा खुदाई अब नहीं चल रहा है। सर यहाँ पे कुंडलपुर है, उसकी क्या हिस्ट्री है? कुंडलपुर बगल में यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है। वहाँ पे जैन श्वेतांबर और जैन दिगंबर की 2 मंदिर है। श्वेतांबर वाले भगवान महावीर स्वामी के प्रिय शिष्य गंधर्व गौतम स्वामी जी का जन्म मानते हैं, वहाँ पे जन्म स्थान। और दिगंबर वाले भगवान महावीर स्वामी का जन्म मानते हैं, मगर इसमें कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कुंडग्राम नियर वैशाली मानते हैं और कुछ लोग लछुआर को भी मानते हैं। अच्छा तो मंदिर बना हुआ है। कंट्रोवर्सी चल रहा है। जैसे कि वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था ना महावीर स्वामी की जन्मस्थली, तो ऐसा करके उस पर कंट्रोवर्सी चल रही है। तो ये